हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से वाई अकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ लाइट पर। और हमने पिछले कुछ सेशंस में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किए। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए लेने जा रहे हैं लेंस पर। और लेंस पर सवाल करने से पहले हमें फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, ये सारा आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि 1/f = 1/v - 1/u होता है। लेंस के केस में यहाँ पर माइनस हो जाता है, मिरर में यहाँ पर प्लस था, जहाँ भी हमारा इमेज डिस्टेंस है और यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और बात करें अगर फोकल लेंथ की, तो यहाँ पर भी सेम एज मिरर, हमारा कॉनकेव की बात होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव में लेंगे, और कॉन्वेक्स की बात होगी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेंगे। ये दोनों ही केस में बराबर ही चलता है। और बात करें मैग्निफिकेशन के इस वाले फॉर्मूला की, HI/HO या फिर H'/H, जहाँ पर HI हमारा इमेज का हाइट है और H हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ये फॉर्मूला में कोई प्लस माइनस का चेंज नहीं होता, ये सेम एज मिरर में भी काम करता है। बट ये वाले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए V/U, मिरर के केस में यहाँ पे -V/U था, बट यहाँ पर हमारा नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव V/U है। और यहाँ पर भी यहाँ पर +F+U है, F/F+U। यही कहाँ से आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इस और इस फॉर्मूले के कंबाइन करने के बाद आपको ये मिलेगा। ये डायरेक्ट हमको रिजल्ट दे देता है, हमको मैग्निफिकेशन का, बिना V की वैल्यू फाइंड आउट किए। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर और लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको डिप किया गया एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है उस लेंस के बराबर। कल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपको कल का टॉपिक समझ में आया था तो ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन जाना चाहिए। कहा क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना किसी लेंस का, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और इसको इसके अंदर डुबो दिया जाए तो क्या होगा? अगर कभी भी ऐसा आप करेंगे कि जिसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो, तो यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा पानी में डूबने के बाद कोई ऑब्जेक्ट है भी, दिख भी रहा है कि नहीं। ये आप ऑर्बिट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल जो पानी में डालते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, वो अगर क्रिस्टल व्हाइट कलर के हो तो वो जब भी पानी के अंदर होते हैं तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, इसलिए वो दिखते नहीं है। जैसे आप बॉल को बाहर निकालेंगे तब वो दिखेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। लाइट रिफ्रैक्ट कर ही नहीं रही है, राइट, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी तो हमारी आंखों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर दो मीडियम है, तो दोनों ही सेम मीडियम हो जाते हैं लाइट के लिए। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा इस लेंस के साथ? ये लेंस प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हैं? प्लेन ग्लास का फोकल लेंथ क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन पावर के रूप में पूछता तब आंसर हो जाता 0, बट क्वेश्चन पूछा है फोकल लेंथ, इसीलिए आंसर होगा इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन ग्लास या प्लेन मिरर क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा, क्यों कैसा हुआ आपको सब क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, ठीक है, और इसको अलग अलग तरह से लगाया गया, एक बार ऐसे करके, एक बार थोड़ा दूर और एक बार उल्टा करके चिपकाया गया। तो इन तीनों केसेस में जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है उसका रेशियो क्या रहेगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बात समझ लीजिए आप कि लेंस को कैसे भी घुमा के लगाओ, हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस दोनों का कांटेक्ट में है, बीच में है, तो इसका रेशियो जो है वो चेंज होगा ही नहीं। फोकल लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों ही केस में सेम फोकल लेंथ होगा जो उसके कॉम्बिनेशन का होगा। तो यहाँ पर 1:1:1 आ जाएगा तीनों का फोकल लेंथ का, क्योंकि तीनों ही बराबर है। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन का डायग्राम में यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल से कोई लेंस बना है। यहाँ एक मटेरियल है, ये दोनों एक ही मटेरियल है, और बीच वाला कोई दूसरा ही मटेरियल है, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी वजह से इमेज तो बनना चाहिए, बनेगा भी, लेकिन कितना बनेगा वो आपको बताना है, कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर इस बात का सीधा आंसर है कि जितने मटेरियल है, जितने तरह के डिफरेंट मटेरियल है, उतने तरह के इमेज बनेंगे, उतने बार बनेगा। तो 2 है तो 2, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें 1 2 3 4 5 डिफरेंट तरह के मटेरियल हो गए,
5 डिफरेंट तरह के मटेरियल हो गए, तो 5 इमेजेस बनेंगे। ऐसा क्यों हो रहा हो? क्योंकि लाइट यहाँ से जो जाएगी वो अलग डायरेक्शन में, यहाँ से जो जाएगी अलग डायरेक्शन में, यहाँ से जो जाएगी अलग, सबका अपना अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होने के कारण सब कोई अपने अपने हिसाब से लाइट को बेंड करेगा, और अलग अलग हिसाब से लाइट को बेंड करने पर अलग अलग जगह हमको इमेजेस देखने को मिलेंगे। और जितने मटेरियल होंगे इसी हिसाब से हमको उतना, भले यहाँ पर 2 मटेरियल बोला है बट 3 टुकड़ों में काटा है, तो बहुत बच्चे आंसर 3 लिख देते हैं। बट यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ से जो लाइट जाएगी वो भी इसी जगह पे आएगी, और यहाँ से जो लाइट जाएगी वो भी इसी जगह पे इमेज बनाएगी, क्योंकि ये दोनों मटेरियल ही सेम है। बट ये जो मटेरियल है इसकी वजह से कहीं और इमेज बन जाएगा, ठीक है, और ये 2 इमेज आपको देखने को मिलेगा। यही चीज समझना, इसको 3 टुकड़े में काटे, 100 टुकड़े में काटे, बट अगर 2 मटेरियल यूज किया गया है तो 2 ही इमेज बनेगा। अगर 5 मटेरियल है तो 5, 3 है तो 3, चाहे फिर आप उसके 100 टुकड़े क्यों ना लगा दो। ये चीज आपको क्लियर है? यहाँ पर टुकड़ों से आंसर नहीं है, आंसर है मटेरियल से। सीधा याद रखेंगे, जितना मटेरियल उतना इमेज, काम खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस हैविंग पास थ्रू द लेंस रे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए कन्वर्जिंग बीम आ रही है, कन्वर्जिंग बीम मतलब ऐसी बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि मिलने वाली है एक दूसरे से। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जिंग बीम, ये मिल रही है, कहीं जाकर मिलेगी, तो ये होगी कन्वर्जिंग बीम आ रही है, और ये एक डाइवर्जिंग लेंस से टकराती है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहा जाता है, और इससे पास करता है, और इससे रे इंटरसेक्ट होता है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसकी वजह से लाइट थोड़ा सा दूर जाके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। वो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ना वो 15 सेंटीमीटर दूर हुआ, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को कि अगर ये यहाँ पर लेंस है डाइवर्जिंग, तो ये दूर जाके मिलाया उसको, ठीक है। और अगर ये ऐसे आ रहा होता, अगर लेंस नहीं होता तब तो ये यहीं पे मीट कर जाता कि नहीं, ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर वही कह रहा है, जब अगर लेंस को हटाया गया, व्हेन लेंस इज रिमूव, जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर और क्लोजर आ गया, यानी और इधर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पहले जो लाइट आ रही थी ना वो यहाँ पर थी, वो 5 सेंटीमीटर दूर इमेज को कर देती है जब ये लेंस डालते हैं तो, और टोटल ये निकल जाता है। और यहीं से आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्ट और हमारा V क्या है, इसी से आपको पता चल जाएगा फोकल लेंथ क्या है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, है तो यही ऑब्जेक्ट ना, तभी तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ये लेंस क्या कर रहा है, ये जो कन्वर्जिंग लाइट आ रही है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो यही आपको समझना है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब लेंस से, क्योंकि ये टोटल 15 है, इसमें से 5 ये चला गया, तो u इक्वल टू 10 हो गया यहाँ से यहाँ, और v इक्वल टू यहाँ से यहाँ 15। और आज तक जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए होंगे वहां पर u की वैल्यू आपने नेगेटिव में ली थी, बट इस केस में वो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर u जो है हमारा इधर है, देखिए लेंस से इस साइड का मेजरमेंट पॉजिटिव होता है, तो u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव ही है। और इसीलिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, और हमारा 1/v का वैल्यू है 15 माइनस 1/10, 10 डायरेक्ट 10 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एलसीएम हमारा आ जाएगा 30, 15, 2, 10, 3 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1/30, यानी फोकल लेंथ हो गया हमारा -30। माइनस में आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये एक कॉनकेव लेंथ है, कॉनकेव का फोकल लेंथ तो माइनस में होता ही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, आंसर आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ में आ जाता कि यही चीज तो ऑब्जेक्ट लेना है, तभी तो इसका इमेज बना रही है ये लेंस के वजह से ही तो यहाँ पर इमेज जा रहा है। अगर ये लेंस नहीं होता तब तो यहाँ पर एक रियल ऑब्जेक्ट बनता कि नहीं, यही चीज है इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a convex lens at a distance of 8 centimeter behind the lens is real and the 1/3 of the size of the object। तो आपको फोकल लेंथ फिर से फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। कोई एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसकी वजह से एक 8 सेंटीमीटर बिहाइंड कोई ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जो है रियल है, इसीलिए मैंने उसको उल्टा बना दिया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज उल्टा बनाती है। तो ये चीज से हमको पता चल गया। और ऑब्जेक्ट जो है वो 1/3 है। अगर ये 1 है तो ये 1/3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी है आपको कि 1/3 होगा, और वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि उल्टा इमेज बना है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन -1/3 हुआ है, क्यों? क्योंकि इमेज उल्टा बना है। तो मैग्निफिकेशन 1/3 ये पता चल गया। और ये डिस्टेंस भी हमको पता है 8 सेंटीमीटर, और ये किसकी डिस्टेंस है? v की है, यानी इमेज की है। तो अब आप यहां से u की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कैसे? कौन सा फॉर्मूला से? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है v/u, लेंस में माइनस नहीं लगता। और हमारा v का वैल्यू हमको पता चल चुका है। v का वैल्यू क्या है? मैग्निफिकेशन है हमारा 1 - 1/3, v का वैल्यू है 8, तो u का वैल्यू आप बता सकते हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा u का वैल्यू? क्लियर है? यहाँ पर u इधर चला जाएगा, 8 3 24 और -24 सेंटीमीटर हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? अब आपको u पता चल गया, v पता चल गया, क्या अब आप फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? अब तो इजी क्वेश्चन बच गया है। 1/f = 1/v - 1/u, और जहाँ पर 1/v का वैल्यू है 8, हमें चाहिए फोकल लेंथ, और -24 ये इसको प्लस कर देगा, और 24 विल बी द एलसीएम। एंड यहाँ पर 8 3 + 1, तो 3 + 1 4, और 4 से 24 कट गया 6 टाइम्स में, तो इसलिए फोकल लेंथ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, एंड द आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर दो फॉर्मूला एक साथ इस क्वेश्चन में पुट किया गया है, और इसी मेथड से हमने इसको निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेवल में पूछे जाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट है कोई, जो कि जिस हिसाब से लेंस रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये आपको बताया हुआ है। और पूछ रहा है कि जो इमेज है फाइनल लेंस से तीसरे लेंस से कितनी दूर बनेगा, ये आपको इस सवाल में बताना है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद ही ट्राई कर सकते हैं क्या? बेसिकली आइडिया दे देता हूं। अब तक जो आप एक लेंस लेके करते थे, वो यहाँ पर 3 बार करना पड़ेगा। पहले वाले लेंस, इस ऑब्जेक्ट के कारण पहले वाले लेंस से कहाँ इमेज बनेगा वो पता कर लीजिए, और उस इमेज को इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और फिर उस ऑब्जेक्ट से लेंस का फिर नया इमेज बनेगा, फिर वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है हमको। यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है सभी लेंस का। ये जो है इसका 10 सेंटीमीटर, इसका -10 और इसका +30, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है, तो इसलिए माइनस में होना भी चाहिए था, माइनस में दिया हुआ है। इतना बात अगर क्लियर है तो अब हम पता करेंगे पहला। ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा u हो जाएगा, पहला u1 हो जाएगा हमारे लिए। ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? 30 सेंटीमीटर, और इस लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, तो हम v फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, और इससे हम फॉर्मूला v का निकाल सकते हैं। 1/v = 1/f + 1/u, और यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें v की वैल्यू, तो 1/f की वैल्यू क्या डालेंगे? 10, और u1 जो ऑब्जेक्ट है हमारा कितना दूर है? 30 दूर है। तो और यहाँ से यहाँ जो लेते हैं डिस्टेंस वो माइनस में होता है, तो -30 हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से अब एलसीएम 30 हो गया, और 10 3 टाइम्स में, और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और 1।
तो इसीलिए हमारा 3 - 1 2 हो जाएगा और 2/30 यानी 15, v का वैल्यू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा ये चीज क्या हुआ। इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब रखा था तो हमारा इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर जाओ, वहां पर कोई इमेज बन जाएगा और रियल इमेज बनेगा, ये पता है क्योंकि ये ऐसा लेंस है। तो ये रियल इमेज यहाँ पर बना रहा है ना, क्लियर हुआ ये बात, रियल इमेज यहाँ पर बना रहा है पहला, यानी ये V1 है, ठीक है। अब इसी को मानेंगे U2 किस लेंस के लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए, लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3। लेंस 2 के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, जबकि ये इमेज था। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, देखिए अब यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से है 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का दूर। तो सेकंड केस के लिए ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, पहला लेंस का काम खत्म। अब ये दूसरा लेंस का केस चल रहा है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही पाया गया है और u इक्वल टू हमारा यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कैसे हुआ आप समझ में आया, यहाँ से 15 और ये तो 5 का चला गया, ये बचा 10 और यहीं पर है हमारा ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमारा u यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना है, इस लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है -10। अब हमको फिर से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/v इक्वल टू 1/f यानी -10 प्लस 1/10। इस बार माइनस नहीं करेंगे क्योंकि u की वैल्यू यहाँ से इस साइड ली गई है, पॉजिटिव की वैल्यू होती है वो उधर की, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया और ये दोनों वैल्यू सेम है और इसलिए कट के ये क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या आ गया हमारा, 1/v की वैल्यू आई है 0/1 और इसीलिए v की वैल्यू रेसिप्रोकल करने पर 1/0 एंड दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये चीज आपको समझना था यहाँ पर कि v की वैल्यू इन्फिनिटी है और बच्चे यहीं पर जल्दी से आंसर इन्फिनिटी मार देते हैं, बट अभी आया नहीं है, अभी एक और केस बाकी है। क्या हुआ, अब जो है ये v कहीं इन्फिनिटी पे जाकर बना है और इन्फिनिटी से कैसी लाइट आती है, हमेशा पैरेलल लाइट आती है, ये बात आप याद रखेंगे, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइट आती है। और तीसरा जो लेंस है ना हमारा थर्ड लेंस, अब ये थर्ड केस चल रहा है हमारा, थर्ड केस में इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आ रही है और वो कहाँ मीट करती है, फोकस पे करती है, और इस लेंस का फोकस है कितना, 30 सेंटीमीटर का है। तो इसीलिए इस जगह से ये कितना दूर इमेज बनाएगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनाएगा। तो इसका आंसर इन्फिनिटी ना होके बल्कि 30 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे जो इस केस से जो इमेज बना वो हमारा ऑब्जेक्ट बना और वो ऑब्जेक्ट पैरेलल लाइट भेज रहा था और पैरेलल लाइट भेजता है और कॉन्वेक्स है तो ये कन्वर्ट करेगा और फोकस पे मीट करेगा और फोकस था हमारा 30 सेंटीमीटर का। तो इसीलिए इमेज जो इस लेंस से बनेगा वो 30 सेंटीमीटर दूर उस लेंस से बनेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर 30 सेंटीमीटर हो गया। आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल आप आराम से कर पाएंगे, चाहे 2 लेंस पे पूछ दे, 3 पे पूछ दे, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं पूछता, बट 2 या 3 का कॉम्बिनेशन चलता रहता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान देके 1, 2, 3 केस लगाना पड़ेगा, 2 होंगे तो 2 केस लगाना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। A square card of length 1 millimeter is being through a magnifying lens। एक स्क्वायर छोटा सा कार्ड है, उसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखा जा रहा है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक छोटू सा कार्ड है, उसको कोई मैग्नीफाइंग लेंस लगा के काम कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा ये हमारा, जिसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। द कार्ड इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। ये कितनी दूर हुआ, 9 सेंटीमीटर दूर हुआ। तो अब जब आंखें से देखोगे यहाँ से तो तुम्हें वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, डॉटेड बनाता हूँ, और ये बड़ी सी साइज की दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है मैग्नीफाइड होके ये 6 वाला केस बन रहा है हमारा, ठीक है। अब जो पूछ रहा है कि द अपरेंट एरिया ऑफ द कार्ड, तो ये कितना बड़ा एरिया हो जाएगा ये आपको बताना है, ये एरिया कितना हो जाएगा वो आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम
हमको क्या मालूम है, ये मालूम है u, u का वैल्यू है -9 सेंटीमीटर, u मालूम है, f मालूम है, क्या हम v निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और जहां पर 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, जहां पर फोकल लेंथ है 10 और माइनस आ जाएगा 1/9। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो 10 और 9 का एलसीएम 10 9 जा 90, और 10 9 टाइम्स में चला गया, और 9 से ये 10 टाइम्स में चला गया, और इसकी वजह से v बना। v जो बनेगा इसी साइड बनेगा, और इसीलिए 9 माइनस 10 आया क्या आपका -1/90, यानी v की वैल्यू होगी -90 सेंटीमीटर। तो हमारा जो v बना है ना, ये यहीं पर बना है 90 सेंटीमीटर इसी साइड दूर। ठीक है, अब 90 सेंटीमीटर का v है माइनस, और तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, और v की वैल्यू है -90, u की वैल्यू है -9, इस साइड आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, और आया आंसर 10। तो मैग्निफिकेशन है 10 टाइम्स। तो यहाँ पर 10 टाइम्स हमको लेंथ में भी इंक्रीज मिलेगा, और 10 टाइम इंक्रीज ब्रेथ में भी मिलेगा। और कोई चीज जो कि 1 मिलीमीटर का था, 10 गुना बढ़ा तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा इधर, और 10 मिलीमीटर हो जाएगा इधर, और इन दोनों की वजह से हमारा जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 × 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में 100 मिलीमीटर स्क्वायर तो नहीं है, बट इसी को प्यार से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसीलिए आंसर हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर आपको रहा होगा कि एरियल मैग्निफिकेशन का सवाल था, तो यहाँ पर हमको कैसे निकालना पड़ा आंसर, आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। एक डाइवर्जिंग लेंस है with a focal length of 25 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a converging lens of focal length 20 centimeter। तो इसका भी डायग्राम बनाना जरूरी। जैसा ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये देखिए, डायग्राम के बिना कभी भी फिजिक्स काम नहीं आएगी आपको। ठीक है, बनाते हैं एक डाइवर्जिंग लेंस बनाते हैं। सबसे पहले एक डाइवर्जिंग लेंस कैसा होता है, कॉन्केव होता है। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 25, यानी -25 इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। क्लियर, 25 फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और एक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दूर एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, इससे 15 सेंटीमीटर दूर एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, जिसका भी फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव पर 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और डाइवर्जिंग पे फॉल करती है, यानी इधर से लाइट आ रही है और डाइवर्जिंग पर फॉल करती है। इसके बाद जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ कैसा बनेगा? सेम जो हमने 3 लेंस वाला क्वेश्चन लिया था वही यहाँ पर 2 लेंस वाला क्वेश्चन है। आंसर आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर जब भी पैरेलल लाइट आ रही होगी तो ये डाइवर्ज कर देगी इसको। ठीक है, डाइवर्ज कर देगी, और इसकी वजह से यहाँ पर कहीं -25 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या है, माइनस पैरेलल लाइट आती है तो फोकल लेंथ से कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग में यहाँ पर वर्चुअली दिखाई देती है। तो यहाँ पर -25 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा कि नहीं? तो इमेज यहाँ से आप डायरेक्ट बना, बिना फॉर्मूला के लगा के बना सकते हैं। पैरेलल लाइट आएगी तो इसका फोकल लेंथ -25 है तो यहाँ पर बनेगा। क्लियर हुआ? और ये 25 और यहाँ से हमारा ये जो है लेंथ वो है 15, तो टोटल डिस्टेंस इस लेंथ से कितना हो जाएगा? 15 + 25, यानी कि माइनस, यहाँ से इधर आएंगे तो -40 सेंटीमीटर इसके लिए हमारा u हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो u पता चल गया, और हमें पता है फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव में ही होगा 20। ठीक है, अब हम v फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/f = 1/v माइनस 1/u से, और 1/v = क्या हो जाएगा? 1/f + 1/u
और यहाँ पर 1/f की वैल्यू है 20 एंड माइनस हो जाएगा 1/40 और इन दोनों से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 40 इसका एलसीएम हो जाएगा और 20 2 टाइम्स में और माइनस 40 1 टाइम्स में, ठीक है। और 2 माइनस 1 हमारा 1 और v की वैल्यू 40 हो जाएगी। यानी हमारा इमेज जो है यहाँ से कहीं 40 सेंटीमीटर दूर आगे जाके बनेगा, ठीक है। और वो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। और कितनी दूर होगा? 40 सेंटीमीटर दूर। तो ये ऑप्शन वही कह रहा है, कन्वर्जिंग से 40 सेंटीमीटर दूर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज के इस सेशन में हमने जितने भी वीडियो में क्वेश्चन लिए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अगले सेशन में लूंगा और वहां पर हम कुछ पावर के ऊपर भी न्यूमेरिकल देख रहे होंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।